एक किसी का प्रश्न है कि क्या बिना गुरु दीक्षा के उर्दपुंड तिलक तथा तुलसी की माला धारण करना अपराध है? बिना विवाह के सिंदूर लगाना, बिना विवाह के मंगलसूत्र पहनना उचित है? लेकिन इसमें एक बात हम कहेंगे, भक्तिमती मीराबाई बचपन से ही ठाकुर जी को पति मानती थी और बचपन से ही एक पतिव्रता का जो स्वरूप होता है वो कभी कभी धारण कर लेती थी, क्योंकि उनकी भावना, उनकी इच्छा, उनका हृदय इतना स्पष्ट था ठाकुर जी के प्रति कि चाहे कुछ हो जाए, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। तो अगर आपके चित्त में भाव अच्छे नहीं है, अगर आप सत्संग नहीं करते हो, अगर आप नियमित रूप से कथाएं नहीं सुनते हो, महत जनों को प्रणाम नहीं करते हो, वृंदावन नहीं जाते हो, भावनात्मक प्रेम ठाकुर जी के प्रति आपके चित्त में अगर नहीं है तो इसका अधिकार आपको नहीं है। लेकिन आप ठाकुर जी से बहुत प्रेम करते हैं, ठाकुर जी की नित्य कथा सुनते हैं, नित्य सत्संग करते हैं, पर अभी तक गुरु दीक्षा नहीं मिली है, तो आप ठाकुर जी को अर्पित करने के बाद थोड़ा सा चंदन माथे से लगा सकते हैं, कंठी गले में पहन सकते हैं। लेकिन सांप्रदायिक तिलक जो होते हैं वो लगाने का अधिकार तो गुरु दीक्षा के बाद ही है। अगर आप रामानुज संप्रदाय से हैं तो श्री लगाने का अधिकार गुरु प्रदान करेंगे। अगर आप गौड़िया वैष्णव हैं तो गौड़ियाओं का जो उर्दपुंड और तुलसी विराजती हैं वो गुरु ही आज्ञा देंगे। अगर आप निम्बार्की हैं तो निम्बार्क संप्रदाय का तिलक गुरु आज्ञा प्रदान करेंगे। सांप्रदायिक तिलक लगाने की आज्ञा गुरु दे सकते हैं, पर ठाकुर जी के चरणों की प्रसादी चंदन एक बिंदी मात्र अगर माथे पर रखनी हो तो वो आप धारण कर सकते हैं। लेकिन सांप्रदायिक तिलक तो गुरु आज्ञा से ही धारण करना चाहिए, वो आप ऐसे नहीं धारण कर सकते। और उसके लिए भी चित्त में ठाकुर जी के प्रति प्रेम है तो ही ठाकुर जी के चरणों का चंदन आप नित्य लगा सकते हैं। अगर प्रेम भाव नहीं है, केवल पुण्य के लिए ठाकुर जी की पूजा आराधना अर्चना करते हैं तो उसका भी अधिकार नहीं है। फिर दूसरा प्रश्न किन्हीं का है, हमसे दीक्षा लेनी है पर हम अभी देते नहीं हैं। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान पूज्य पिताजी महाराज दीक्षा देते हैं, जिसकी भी इच्छा प्रकट होती है हम निवेदन करते हैं कि उनसे ले लीजिए। आपको हम में गुरुत्व का दर्शन हो रहा है तो हमको जिन्होंने गुरु रूप में दिखाया वो हमारे गुरु हैं, आप उन्हीं से दीक्षा ले लीजिए। हमारी दीक्षा लेने का क्रम कभी बनता है, कभी मन होता है, कभी नहीं होता। हम अभी स्पष्ट नहीं है इस रूप में कि हमको दीक्षा देनी चाहिए कि नहीं। इसलिए अगर प्रतीक्षा कर सको तो करिए, पता नहीं कब मन हो जाए। और मन नहीं होगा, हमारे लाल जी आज्ञा नहीं कर रहे हैं अभी हमें। पिताजी महाराज का तो भाव है, हमारे संप्रदाय के आचार्यों ने भी निवेदन किया है, पर हमें शायद आप लोगों में नहीं, अपने अंदर अभी लगता है कि हम अभी योग्य नहीं बने हैं कि हम गुरु बन जाएं। इसलिए हम केवल दिशा दे रहे हैं, आप कथा ही सुन लीजिए, वही हमारी गुरु दीक्षा है। हमारे कहे गए जो भाव हैं कथा के उनका आप पालन करने लग जाइए, यही हमारी गुरु दीक्षा है। बाकी ठाकुर जी आज्ञा करेंगे तो फिर जब देना प्रारंभ करेंगे तो आ जाइएगा। पर हम पहले ही बता दें, हम बड़े गुरु बनेंगे तो बड़े स्ट्रिक्ट वाले बनेंगे, ऐसे नहीं बनेंगे। हमने सोच रखा है कि हम गुरु दीक्षा भी परीक्षा लेकर के देंगे। पहले परीक्षा होगी और परीक्षा में जो पास होगा उसी को गुरु दीक्षा मिलेगी। मतलब ऐसे नहीं राह चलते पहुंच गए, महाराज जी संघ चक्र दे दो, गुरु मंत्र दे दो, हो गए कल्याण, फिर भूल भाल गए बाद में। अरे ये बहुत बड़ा अपराध है। आपको तो कुछ नहीं होगा पर जिसने दीक्षा दी उसको दंड मिलेगा। ये तुमने बिना अधिकार जाने कैसे दीक्षा दे दी। तो इसलिए आप लोग कथाएं सुनते रहिए, एक एक शब्द बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए और पालन कीजिए।
हमारा जब भाव बनेगा तो हम देंगे, और तब तक प्रतीक्षा नहीं है तो पूज्य गुरुदेव भगवान, पूज्य पिताजी महाराज, हमारे गुरुदेव विराजमान हैं, आप उनसे दीक्षा ग्रहण करो। फिर किसी का भाव है कि हम रोज नाम जप करते हैं लेकिन कुछ वजह से रोज फॉलो नहीं कर पाते, नाम जप स्थिर करने के लिए क्या कर सकते हैं? आपने नाम जप को केवल एक नियम मान रखा है, इसलिए आप रोज नहीं कर पाते। नाम जप को जिस दिन आप जरूरत मान लोगे, जिस दिन आप आदत मान लोगे, जिस दिन आप अपनी रिक्वायरमेंट मान लोगे, उस दिन आप रोज करने लगोगे। अन्न रोज खाते हैं, क्यों खाते हैं? क्योंकि हमारी जरूरत बन चुका है। जल रोज पीते हैं क्योंकि जरूरत बन चुका है। अब यहां कई पढ़े लिखे लोग ये भी कह सकते हैं अन्न और जल तो शरीर का पोषण है, नाम से क्या पोषण हो रहा है, इससे क्या पोषण हो रहा है? कुछ भी नहीं, लेकिन इसको भी रोज चलाते हैं ना। अगर आप हमसे तर्क करने आओगे तो हम आपसे बड़े कुतर्की हैं, इसका भी कोई अभिप्राय नहीं है, इससे कोई शरीर नहीं चल रहा है हमारा, लेकिन फिर भी चलिए, जरूरी कॉल्स हैं, जरूरी बातें हैं, वो ठीक है। आप पूरे दिन अगर अनुमान लगाएंगे तो जरूरत इसकी केवल 2 या 3 बार ही थी जो बहुत जरूरी थी, उसके अलावा तो बेफिजूल में यूज किया आपने। जैसे आदत इसकी लग गई है। अच्छा एक बात करो, इसमें एक नया नियम बनाते, चलो जिस दिन नाम जप नहीं कर पाओ उस दिन फोन भी मत चलाना। लो अब करो। क्यों? अब आप लोग विचार करेंगे, फोन चलाना इतना जरूरी है कि उसके चक्कर में नाम जप रोज करोगे? भाई करना ही पड़ेगा, उसके बिना तो हम यूज ही नहीं कर सकते। तो नाम जप को आप पहली बात तो नियम मत मानिए। देखो, व्यक्ति को जब अपना शरीर बनाना होता है ना, मोटापे से पतला होना होता है, तो वो सुबह घूमना शुरू करता है, जिम जाना शुरू करता है, लेकिन उसको केवल एक मस्ती मजाक में अगर लेता है तो 10-5 दिन बाद छोड़ देता है। लेकिन उसको सीरियस ले लेता है, जरूरत मान लेता है, तो घर में विवाह भी होता है तो भी वो जाता है और जाके करके आता है। जरूरत जब हम किसी वस्तु की अपने जीवन में मान लेते हैं, किसी वस्तु को प्रायोरिटाइज कर देते हैं, प्रायोरिटी देते हैं अपनी लाइफ में, तो फिर उसका करना हमारे लिए आवश्यक बन जाता है, उसके बिना हम कर ही नहीं सकते आगे, आदत बन जाती है हमारी। नाम जप नियम नहीं है, आदत बनाइए। नाम जप नियम नहीं है, जरूरत बनाइए। उसके बिना आपका दिन, शुरुआत दिन का कोई कार्य नहीं होगा, ऐसा एक नियम बना लीजिए, नाम जप होगा। जिस प्रकार श्वास लेना, पानी पीना, अन्न सेवन करना आवश्यक है, ऐसे नाम आवश्यक हो जाए। आपने नाम को एज अ ग्रांटेड ले रखा है, इसलिए आप छोड़ देते हो, फॉलो नहीं कर पाते। पर जिस दिन उसको जरूरत मान लोगे, अपने आप होगा, वो नियम बन जाएगा। तो इसलिए जिनका ये भाव है फॉलो नहीं कर पाते, ऐसे फॉलो करो। आपकी जो जरूरत है, जिसको आप कभी नहीं छोड़ते, उसके लिए नियम बना लीजिए, ये तब तक नहीं करूंगा जब तक नाम जप नहीं होगा। तो नाम जप उस बहाने से होगा, और एक दिन ऐसा होगा कि नाम जप आपकी आदत बन जाएगा, नाम जप आपकी जरूरत बन जाएगा, नाम जप आपकी आवश्यकता बन जाएगा। फिर आप कभी ये प्रश्न नहीं पूछोगे कि अब छूटता है। आप हमसे बल्कि ये पूछोगे, नाम जप के चक्कर में महाराज जी हमारा भोजन छूट जाता है, नाम जप के चक्कर में हमारा व्यवहार छूट जाता है, नाम जप के चक्कर में श्रृंगार छूट जाता है, नाम जप के चक्कर में ये छूट जाता है। तब अच्छा है, नाम जप प्रायोरिटी बन जाएगा।